कि अगर आपने टारगेट देखे होंगे तो दोनों टारगेट अचीव हो गए, दोनों टारगेट परफेक्टली जब अचीव होते हैं तो आने वाले वीक का इंतजार आप लोग कर रहे हो, ये मुझे पता है। आने वाले वीक में टोटली मैं आप लोगों के साथ नासिक में हूँ। नासिक इज द वन ऑफ माय फेवरेट सिटी, और नासिक में मैं न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग, स्टॉक मार्केट की क्लासेस हम लोग वहाँ पे लाइव बैचेस लेने वाले हैं। प्रैक्टिकली मैं वहाँ पे आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। इवन हम लोग वहाँ पे वास्तु कंसल्टेंसी, न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस, स्टॉक मार्केट डिस्कशन, ये सारी चीजें होगी आने वाले हफ्ते में। मतलब 24, 25, 26 3 दिन में नासिक में टोटली फॉर न्यूमरोलॉजी, फॉर वास्तु एंड फॉर स्टॉक मार्केट क्लासेस हम लोग वहाँ पे लेने वाले हैं। सो गाइस चलिए बात करते हैं। पिछले हफ्ते के टारगेट आपने देखे कि दोनों टारगेट अचीव हुए। आने वाले हफ्ते में ऐसी क्या फंडामेंटल्स न्यूज है, ऐसे क्या एग्जैक्टली होने वाला है जिस वजह से मार्केट में हम लोग मूवमेंट देखते हैं। पहला रीजन तो मार्केट का ये है कि एक्सपायरी वीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है। आज का वीडियो आप देख सकते हो। मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है अबाउट द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के क्लासेस के बारे में। फ्यूचर्स में क्या होता है, एक्सपायरी होती है और वो एक्सपायरी इस वीक है। वीक की एक्सपायरी होती है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, बाइंग सेलिंग ज्यादा होती है, डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा होता है। डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा होता है तो मूवमेंट डेफिनेटली हम लोग मार्केट में देख ही लेते हैं। तो गाइज चलिए बात करते हैं। आपने देखा होगा, आपके पास न्यूज तो आते रहती है। अहमदाबाद में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, पंढरपुर में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, काफी जगह पे लॉकडाउन डिक्लेयर होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया में भी आफ्टर दिवाली वायरस थोड़ी ज्यादा मात्रा में फैलते हुए हमें लग रहा है। जब थोड़ी ज्यादा मात्रा में फैलते हुए लग रहा है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिसीजंस ले सकती है अबाउट कि वहां पे लॉकडाउन जरूरी हो जाता है। जब लॉकडाउन जरूरी हो जाता है तो डेफिनेटली अगेन इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि हानि पहुंच सकती है, क्योंकि रुक जाते हैं काम सारे। लॉकडाउन जैसे ही हो जाता है काम थोड़े से रुक जाते हैं। काम थोड़े से रुक गए तो आपको पता है इकोनॉमी रुकते हुए नहीं चलती है। फिर भी इस कोरोना वायरस से फाइट करने में हमारी गवर्नमेंट हमें पूरी तरीके से हेल्प कर रही है। अब मार्केट को बचाने वाली है दो चीजें, एक तो एफआईज का बाइंग और दूसरा हो गया स्टिमुलस पैकेजेस इस और आने वाला वैक्सीन। ये तीन चीजें मार्केट को ब्रीथ करवा रही है अभी के लिए। हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि एक्चुअली कोई रीजन ज्यादा बड़ा नहीं है। बट जैसे ही न्यूज आ जाती है फार्मास्यूटिकली की जल्दी वैक्सीन आ सकता है, जल्दी वैक्सीन वर्क कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं निफ्टी में मूवमेंट। हम लोग देखते हैं पैकेजेस, काफी अच्छे पैकेजेस गवर्नमेंट दे रही है। मैंने वही बोला कि गवर्नमेंट हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, वो सपोर्ट हमें स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा है। तो उस हिसाब से आपको आपकी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, और स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हो तो उसी तरीके से आपको ट्रेड भी करना पड़ता है। यही मैं नासिक में भी आपको सिखाती हूँ और ऑनलाइन कोर्सेज में भी आपको मैं सिखाती हूँ, क्योंकि आपको आपका लक पहन के चलना होता है। तो गाइज इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अगर हर्ट होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी हानि बैठती है, तो उसका इफेक्ट तो आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में हो सकता है। अब देखिए गवर्नमेंट की बात हो रही है तो गवर्नमेंट में चाइना से आने वाली 6 चीजों पे रजिस्ट्री लगा दी है। अब आप मुझे बोलिए वो चीजें कौन सी है। डिजिटल कैमरा, वेब कैम, वीडियो कैमराज, देन ब्लूटूथ स्पीकर्स, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी मतलब रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज जो ये बना रही है उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये ढूंढना आपका काम रहेगा। ये तो मैंने फंडामेंटली आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि ऐसे होता है तो कौन सी सेक्टर्स चलते हैं। जैसे इमामी की अगर बात करोगे आप, तो इमामी जो स्टॉक है उन्होंने बोला कि लॉकडाउन की वजह से उनका स्टॉक काफी अच्छा चल रहा है, बिकॉज कि वायरस की वजह से हमने देखा है कि काफी सारी जगह पे क्लीनिंगनेस बढ़ गई है। आप देखो तो सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई है, आप देखो तो डिटॉल से हाथ हम लोग जहां 1-2 बार धोते थे हम लोग 10 बार, जहां फर्श हम लोग 1 बार क्लीन करते थे यहाँ पे हम लोग 3 बार क्लीन कर रहे हैं। तो जो हाइजीन की प्रोडक्ट्स है ना, उसकी ग्रोथ बढ़ गई है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। उसकी डिमांड बढ़ गई है तो डेफिनेटली उस वाले स्टॉक को बेनिफिट होगा। तो ये वाले स्टॉक भी तो आपको ढूंढने हैं कि कौन से स्टॉक पे ज्यादा बिकवाली हो रही है, कौन से स्टॉक की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है।
ये थी। अब आप बोलोगे कि शीतल और कौन सा सेक्टर्स लास्ट वीक चला और आने वाले हफ्ते में चल सकता है, तो गोल्ड सेक्टर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे भी लॉजिक देखिए कैसे है। आपने देखा है कि 50 मतलब 50 लोगों के बीच में ही शादी होने वाली है। अब खर्चा बच गया, जहां हम लोग इंडियन कम्युनिटीज, हम लोग सारे रिलेटिव, सारी फॉर्मेलिटीज, कितना हम लोगों का होता है कि इसे भी बुलाना है, उसे भी बुलाना है, उसे हर्ट नहीं करना है, इसे शादी में प्रॉपर ये सारी चीजें करनी है, तो कितनी सारी चीजें हम लोगों की होती है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गई कि 50 लोगों के बिटवीन आप लोग शादी करना है आपको। फिर 50 लोग तो खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो गए तो डेफिनेटली बाकी चीजों पे आप स्पेंड कर रहे हो। तो आप शादी में गोल्ड ज्यादा खरीद रहे हो, हेवी क्लोथ्स ज्यादा खरीद रहे हो, फूड क्वालिटी पे आप ध्यान दे रहे हो। तो इन सारी चीजों से आप देखो फूड क्वालिटी का डिमांड बढ़ गया, क्लोथ्स का डिमांड बढ़ गया, गोल्ड का डिमांड बढ़ गया, गिफ्ट्स का डिमांड बढ़ गया, जहां पे तो यही होता है। तो ये सारे कैलकुलेशन है ना, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, बट ये लॉजिक लगाना ही मैं आपको स्टॉक मार्केट के क्लासेस में सिखाती हूँ। तो गाइस चलिए बात करते हैं फटाफट कि कैसे रहेगी निफ्टी। क्रूड ऑयल आपने देखा $44.14 के बीच से $44.41 के बीच में था। डॉलर की बात करो तो 74.11 टू 74.27 के बीच में था। लास्ट वीक की मैं बात कर रही हूँ। विक्स जो था क्लोज हुआ है 19.61 पे क्लोज हुआ है। पीसीआर जो पुट कॉल रेशियो है 1.32, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे डाला है, एक बार आप जाके देख सकते हो। एक्सपायरी वीक है, आने वाले हफ्ते में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हम लोग देख सकते हैं। तो आपके पास एज ऑलवेज मेरे स्टूडेंट से अगर आप बात करोगे तो दोनों साइड की पोजीशंस किस तरीके से होने चाहिए और किस तरीके से दोनों साइड में प्रॉफिट होता है। अगर आप दोनों साइड की पोजीशन विदाउट नॉलेज लेके जाते हो तो आपको एक ही साइड प्रॉफिट होगा, बट मेरे स्टूडेंट को बोथ साइड प्रॉफिट होता है। वो सीक्रेट आपको उनसे सीखना पड़ेगा या फिर मेरे से सीखना पड़ेगा। बीएससी का क्लोजिंग था 43,882 जो सेंसेक्स का क्लोजिंग था। बैंक निफ्टी था 29,236। आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों का लेवल दिया था। निफ्टी का क्लोजिंग था 12,859, ये क्लोजिंग था। अब आने वाले हफ्ते में 12,915 फर्स्ट टारगेट, 12,976 सेकेंड टारगेट, 13,033 थर्ड टारगेट। 3 टारगेट मैं दे रही हूँ, 12,915, 12,917, 12,933। देन डाउन की बात करते हैं। यस, डाउन की बात करते हैं क्योंकि ऊपर जाने के लिए 3 ही रीजन है, नीचे आने के लिए आपको तो पता है कोई भी एक सिंगल रीजन मिल गया। मेरे हिसाब से तो मंडे में थोड़ा सा मार्केट हम लोग नीचे खुलते हुए देख रहे हैं। तो नीचे कितना खुलेगा? 12,860 नीचे का लेवल रहेगा। सॉरी 12,830, 804, 12,859 क्लोजिंग है गाइस। 12,804 फर्स्ट लेवल रहेगा, 12,738 सेकेंड लेवल रहेगा और 12,690 थर्ड लेवल रहेगा। आपसे बात करने के लिए मुझे पूरा स्टडी करके बैठना पड़ता है। आपको तो पता है कि विदाउट स्टडी, विदाउट नॉलेज मैं आपसे कभी बात नहीं करती हूँ। तो ये थी अगले हफ्ते की सारी लेवल्स। यस, अगले हफ्ते के लिए नासिक के लिए आपके पास 2 दिन है। स्टॉक मार्केट के क्लासेस के लिए आप बुकिंग कर सकते हो, वास्तु के लिए आप बुकिंग कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हो। फेस टू फेस पे आपसे मिलने वाली हूँ इन नासिक। टिल देन गाइज, ऑल द बेस्ट और हैव अ प्रॉफिटेबल वीक। नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से प्रॉफिट आप लोगों को होगा। ऑल द बेस्ट।